स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 25 के अंदर घन और उसके प्रतिरूप के बारे में सीखेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने घन और उसके घनमूल के बारे में सीखा था। घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है ना। थोड़ा सा मैं बता दूं घनमूल के बारे में। अगर घनमूल ही ठीक है, यानी कि आपका 3 का पेयर बन के बाहर निकलेगा। सपोज करो 4 आपका 3 बार है, तब वो 1 बन के बाहर निकलेगा। इस तरीके से ये होता है आपका घनमूल, ठीक है। और घन क्या होता है, जैसे आपने, ठीक है, एक मिनट, हाँ, घनमूल है आपका, जैसे आपने कोई भी एक संख्या ले लीजिए, उसका घन कर दीजिए। जैसे कि आपने 2 लिया, 2 का आपने घन कर दिया। घन का मतलब है 2 की पावर 3, तो आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार होगी, 3 बार। जितनी उसकी घात होती है उतनी ही बार उसकी मल्टीप्लाई होती है। तो रिजल्ट आपका आ गया 8। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका है इश, जैसे बच्चे यहाँ पे बताया गया है, सरकार के द्वारा घोषित मार्ग निर्देशन के तहत यदि 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संक्रमित हो जाएं, तो उसे कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका जैसे कोई एक एरिया है, अब जैसे अब कोविड वाला चल रहा है ना। कोविड में क्या होता है, अगर एक जगह बहुत सारे लोग संक्रमित हो गए तो उसे हम, है ना, कंटेनमेंट जोन घोषित कर देंगे। यानी कि वो वहाँ से वो एरिया आपका संक्रमित है और आप वहाँ पर नहीं जा सकते, या वहाँ से कोई बाहर नहीं आएगा जब तक कि वो वहाँ पर सब ठीक ना हो जाए। अब जैसे यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है यहाँ पर कि प्रिया और रिया के बीच बातचीत होती है और वो बोल रही है, आज प्रिया रिया को ये बता रही है कि एक क्षेत्र किस प्रकार मात्र चंद दिनों में ही जल्दी, है ना, कंटेनमेंट जोन यानी कि रोकथाम क्षेत्र बन गया। वहाँ पर सबसे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन एक विशेष पैटर्न के अनुसार लगातार बढ़ती जा रही है। कंटेनमेंट जोन आपको समझ में आ गया होगा, रोकथाम, वही जो मैंने बताया था कि वहाँ बिल्कुल रोक दिया जाता है, ना कोई जा सकता है ना कोई वहाँ से आ सकता है। वो सिर्फ इसलिए ताकि बीमारी और ना फैले। इसके बाद यह पैटर्न कुछ इस तरीके का है, जैसे कि बच्चों आपका एक है, एक के कांटेक्ट में दूसरा आ गया तो 2 हो गए, 2 के कांटेक्ट में फिर एक और आ जाएगा तो 3 हो गए। इस तरीके से ये चेन बढ़ती चली गई, ये एक पैटर्न होता है। तो अब आगे देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि मैथ्स के अंदर ये सब क्यों बताया जा रहा है। अब ध्यान से देखो, यह पैटर्न कुछ इस तरीके का था। देखो, पहले एक दिन में एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, दूसरे दिन जितने अगले 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है उतने संक्रमित हुए। कैसे, अब आपका मान लो एक व्यक्ति था, दूसरे दिन, है ना, एक और आ गया तो हो गए। अब इन दोनों के कांटेक्ट में कोई आ गया तो उससे एक हो जाएंगे। इस तरीके से आपका क्या है, अगर अगली 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है। 2 क्रमागत विषम संख्या कितनी होती है, जैसे एक है, एक के में अगर आपने मान लो 2 छोड़ोगे, 2 क्रमागत है ना, तो तभी तो आपका 1 + 1 होके आपका 3 हो जाएगा, है ना, 1 + 1 + 1। इस तरीके से तो अगली 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है तो उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। तीसरे दिन अगले 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है, उतने हो जाएंगे। चौथे दिन जो 4 क्रमागत विषम संख्याएं होंगी उसके बराबर संक्रमित हो जाएंगे। तो इस तरह यह प्रक्रम आगे बढ़ता रहता है। अगर 5वें दिन होगा तो अगले 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कितने दिन में ऊपर वर्णित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बन जाएगा,
ठीक है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है कि कैसे, कितने दिन में ये कंटेनमेंट जोन किस तरीके से बना है, वो सारा यहाँ बताया गया है। अब आगे देखिए, नीचे बनी तालिका को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। अब देखिए, ये जो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी कि अगले दिन 2 क्रमागत विषम संख्या कैसे हो गई, तो अब आप आगे देखो। देखिए, पहले दिन क्या है, पहली विषम संख्या। पहली विषम संख्या क्या होती है, 1। कुल योग 1। पूर्ण घन के रूप में कितना हो गया, 1 की क्यूब। पूर्ण घन के रूप में क्या हुआ, घन का मतलब है जो आपकी संख्या है उसका क्यूब हो गया। दूसरे दिन देखो, अगली 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अगली 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा, अगली 2 क्रमागत क्या है, 1 के बाद दूसरी क्रमागत, 1 के तुरंत बाद, यानी कि आपकी 1 की तुरंत बाद आपकी दूसरी जो क्रमागत संख्या विषम संख्या है वो क्या होगी, 3। 3 से नेक्स्ट क्या होगी, 5। तो इस तरीके से 3 और प्लस 5 को अगर आपने ऐड किया तो आपका 8 आ गया। 8 आते के साथ ही पूर्ण घन के रूप में आपका कितना हो गया, 2 की क्यूब। 3 प्लस 5, इसके बाद 8 आ गया, 2 की क्यूब। उसके बाद तीसरा दिन है 3 क्रमागत विषम संख्या है, 3 क्रमागत संख्या, 5 के बाद 7, फिर 9, फिर 11। 7 + 9 + 11, इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करके आया 27, और 27 किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो इस तरीके से बच्चे ये पैटर्न यहाँ पे आपका बढ़ता जा रहा है। तो अगली जो 5 क्रमागत विषम संख्या का योग होगा वो आप मुझे खुद यहाँ पर करके दिखाएंगे कि 19 के बाद अगली विषम संख्या यहाँ पर क्या आएगी, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगी, और उसके बाद आफ्टर 27 आपकी विषम संख्या कौन सी होगी। उन सब का योग होगा 125, और 125 किसका घन है, ये आपका 5 का घन हो जाएगा। यहाँ आपका ये वाला होमवर्क है, आप इसको मुझे बताएंगे करके कि यहाँ पर आपका कौन कौन सी विषम क्रमागत संख्याएं आएंगी। आगे नेक्स्ट, ये जो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके कुछ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से ही वृद्धि करेगी या घट जाएगी। ये सब बच्चे आप लोग, ये आपकी एक जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं तो इनके क्वेश्चंस आप खुद देंगे। ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप मुझे खुद बताएंगे। बाकी कोई और डाउट हो तो आप मुझे बता देना। थैंक यू बच्चों।